साल 1920, तारीख 16 सितंबर, दोपहर का वक्त। न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट अपने सबसे व्यस्त लंच टाइम में डूबी थी। कारोबारी, बैंकर और आम लोग सड़कों पर थे। तभी अचानक एक साधारण सी घोड़ा गाड़ी यूएसएस ऑफिस के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर चुपचाप उतरता है और भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और फिर एक भयानक विस्फोट। उस धमाके ने पूरा इलाका हिला दिया। 30 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए, 300 से ज्यादा घायल। लोहे के टुकड़े चारों तरफ उड़ते रहे। खून और चीखें वॉल स्ट्रीट को एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थीं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये एक आतंकी हमला था। सबको लगा कोई हादसा है, लेकिन वो हादसा सबूतों को रातों रात साफ कर गया। अगली सुबह मानो कुछ हुआ ही नहीं, वॉल स्ट्रीट फिर से खुल गया। पर सवाल रह गया, ये हमला किसने किया? पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI का पूर्व रूप और सीक्रेट सर्विस सब जुट गए जांच में। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को ठीक से घोड़ा गाड़ी या उसके ड्राइवर की शक्ल तक याद नहीं थी। बम के टुकड़े इकट्ठा कर उसका मैकेनिज्म समझा गया, लेकिन विस्फोटक की प्रकृति पर बहस जारी रही। एकमात्र ठोस सुराग मिला था। धमाके से पहले एक डाकिये को मिले 4 पर्चे अमेरिकन एनार्किस्ट फाइटर्स नाम के एक संगठन की ओर से धमकी, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई मांगी गई थी। ये पर्चे पिछले साल के अराजकतावादी हमलों जैसे थे, जिनके पीछे माने जाते थे इटालियन अराजकतावादी लुइगी गालियानी के समर्थक। FBI ने पूरे ईस्ट कोस्ट पर खोजबीन की, पर वो पर्चे कहां छपे पता न चला। संदेह लुइगी गालियानी के समर्थकों पर गया, लेकिन न तो सबूत मिले और न ही गालियानी अमेरिका में था। वो पहले ही देश छोड़ चुका था। 3 सालों तक हर सुराग ठंडा पड़ता गया, और आखिरकार इस भीषण हमले के पीछे कौन था, ये कभी सामने नहीं आ सका। 1 सदी बीत चुकी है, लेकिन 1920 का वॉल स्ट्रीट ब्लास्ट आज भी अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है।